हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए हैं दरबार में रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा, या यूं कहूं कि मैं देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तानी आकाश आहूजा आप सभी का इस लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो मैंने खुद को उपमाएं दी हैं उसका रीज़न ये है कि आज मैं फिर से तीखे सवाल पूछने वाला हूं सत्ता पक्ष से, और ऐसे लोग जिनकी बीते 12 सालों में बुद्धि का हरण हो चुका है वो इस ब्रॉडकास्ट पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है तो आप गद्दार कहें, पाकिस्तान कहें, मानसिक विकलांग कहें या कुछ भी कहें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जनता की आवाज़ उठाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, क्योंकि पत्रकारिता में मुझे यही सिखाया गया है कि एक पत्रकार जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, विपक्षी दल का नेता होता है, चाहे सत्ता किसी की हो। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी रूलिंग, पत्रकार जो होता है वो उससे सवाल पूछता है। दोस्तों, आज मैं हूँ रुद्रपुर के ISBT पर, तथाकथित ISBT पर, इंटर स्टेट बस टर्मिनस, जिसे 80 करोड़ की लागत से 8 साल से बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी मैंने यहाँ की दुर्दशा आपको दिखाई थी। तब लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर में मैं अपना पसीना पोंछते हुए आप लोगों को ये दिखा रहा था कि किस तरीके से यहाँ एक टीन शेड तक नहीं है यहाँ के राहगीरों के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस समय भी लगभग 1, 2, 3, 4, 5 आधा दर्जन बसें खड़ी हैं जिनके लिए यात्री इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुबके पड़े हैं कहाँ कहाँ ये हमें भी नहीं पता। यहाँ पर एक टीन शेड का निर्माण नहीं हो सका, जबकि मैंने पिछले ब्रॉडकास्ट में भी कहा था कि मात्र 1 या 2 लाख रुपए खर्चे में अगर आप समाज सेवी संस्थाओं से भी मिल लें, अगर हमारी स्थानीय जो प्रशासन है, हमारी स्थानीय जो सरकार है। 1 मिनट भैया, इधर आना जरा। ये जो तुम बेचते हो इसका पैसा देते हो? टैक्स नहीं दे। कोई किराया देते हो? नहीं। हमें तो पता लगा है तुम देते हो। नहीं देते। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं देते। तुम ठेकेदार को 5,000 रुपये महीना देते हो? नहीं देते। डर रहे हो कैमरा में बोलने से? नहीं नहीं है ना? नहीं, तुम डर रहे हो। छोड़ो यार, हमें और लोगों ने आके बताया। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, ये बात नहीं बोलेंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ टीन शेड नहीं है। पहले धूप थी, अब वो देखिए एक विकलांग हैं सरदार जी, इस बारिश में वो बेचारे भीगने को मजबूर है क्योंकि यहाँ एक टीन शेड नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। कैसे आखिरकार, मैं उन्हीं के पास चलता हूँ, कैसे आखिरकार सुविधाओं का, भाई साहब, वीर जी 1 मिनट, कैसे सुविधाओं का राग अलापने वाले हमारे नेता इस जनता से आंख मिला पाएंगे? वीर जी, मैं तो एक क्या आया वहाँ, ये जो बारिश हो रही है, धूप हो, यहाँ कोई टीन शेड नहीं है? कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। बहुत बुरा हाल है। पैसेंजर ना बैठ पा रहे हैं, ना कहीं खड़े होने की जगह है। हमारी इंक्वायरी बनाई है तो चारों तरफ से पानी आ रहा है। अच्छा, आप खुद यहाँ पर कर्मचारी हैं? इंक्वायरी भी करता हूँ भाई। इंक्वायरी देखिए हमारी आकर के ना। मैं अभी चलता हूँ आपके साथ ही, आइए बात करते करते चलते हैं। कहीं बाथरूम की जगह नहीं है, कहीं खड़े होने की नहीं है। नहीं, टॉयलेट तो मैंने यहाँ देखा, उसमें तो इतनी बदबू है कि पागल हो जाए आदमी। सही बात सर, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो आप इतने लंबे समय से 8 साल हो गए इस बस स्टैंड को तो बनते हुए, टर्मिनल को। जी, तो क्या आप कहना नहीं चाहेंगे कुछ स्थानीय अधिकारियों से? जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ सुने तो हो। तो यहाँ तो लगभग 8 से 10 हजार रोज के पैसेंजर हैं आधिकारिक रूप से। 150 से ज्यादा बसेज हैं, जिसमें 180 के करीब यहाँ के अनुबंधित हैं और अपनी डिपो की हैं। कहाँ है आपका वो है? अच्छा, ये इंक्वायरी पे बैठते हैं आप। दोस्तों, ये हाल देखिए स्वयं। जो, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह जी स्वयं कह रहे हैं, जो बेचारे एक पैर से लाचार भी हैं, हालांकि उनके चेहरे की हंसी उनकी इस कमी को दूर कर रही है। हौसला उनका बुलंद अभी भी दिख रहा है, अपनी तकलीफ बताते हुए भी प्रसन्न है। ये देखिए, ये है इनकी, इसे बावड़ी कहा जाए तो शायद ज्यादा अच्छा भी, तो छाते चाह जाओ। नहीं, कोई बाबूजी। ये देखिए, पन्नियों से इन्होंने अपने आप को बचा रखा है। ये देखो, ये सारा पानी आ रहा है चारों तरफ से यहाँ पानी आ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं। तो ये किम प्रत्यक्षम प्रणाम। मैं इस समय कुछ कहना चाह रहा हूं, गद्दार, पाकिस्तानी, देशद्रोही बनकर, कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये हाल है हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे स्थानीय प्रशासन का, कि बड़े फैनफेयर गाजे बाजे के साथ प्रचारित किया जाता है कि हम 80 करोड़ का ISBT बना रहे हैं साहब। ये सफ़ेद हाथी सामने खड़ा हुआ है, वो देखिए महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं भीगते हुए, और वहाँ भी एक विकलांग है। आप बैसाखी देख सकते हैं, उनके हाथ में भी है।
ये लोग बिना किसी टीन शेड के यहाँ पर अपने गंतव्य पर जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को जो तमाम दावे करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ की पोल खोलने के लिए बताता हूँ, जो मुझे लोगों ने सामने ना आने की शर्त पर बताया। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टॉल, और ये स्टॉल देखिए, ये स्टॉल अनाधिकृत रूप से यहाँ पर बस अड्डे को डेवलप कर रहे ठेकेदार ने दिए हैं और इनका किराया है 25-25 हज़ार रुपये। और यहाँ तक कि इनकी बिजली जो सप्लाई आ रही है वो भी सरकारी खर्चे पर चलने वाले, जो बगल में पिंक टॉयलेट है विच इज़ मेड एक्सक्लूसिवली फॉर द लेडीज कम्यूटर्स, उनके वहाँ से ही आ रही, यानी इनका बिजली का बिल भी नंबर 2 का है। इसके अलावा यो जो सार्वजनिक शौचालय है जो उस तरफ है उसका 20,000 रुपये किराया ये ठेकेदार लेता है, और 25,000 रुपये जो वो ठेकेदार ने स्टॉल दे रखा है, जिनके बारे में पहले भी मैंने सवाल उठाया था, उसका किराया देता है। आखिर महीने की ये लाखों रुपए की कमाई। और अभी मैं उन वेंडर्स की बात नहीं कर रहा जो अभी ईटरी वेंडर्स थे, जैसे एक नमकीन वाला, वो बेचारा डर के मारे बोल नहीं रहा, जबकि मेरे पास 3-4 लोग इससे पहले आ गए थे कि भाई साहब जब आप ब्रॉडकास्ट करो तो जरूर बताना कि हमसे 5,000 रुपये महीना लिया जाता है। तो 1 लाख से भी ज़्यादा तो सिर्फ मेरी आंखों के सामने है जो महीने का ठेकेदार कमाता है यहाँ से अवैध रूप से। वो भी क्या ये निगम प्रशासन को नहीं दिखता कि यहाँ बिजली खींची जा रही है, बिना ठेके के ये दिया जा रहा है स्टॉल? क्या ये हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखता? विकास शर्मा मेरे छोटे भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने त्रिशूल चौक बनाया, मैंने उनको सैल्यूट किया। मैं खुद महाकाल का उपासक हूँ। एक शहर को नई चीज़ मिली, पहचान मिली। त्रिशूल चौक ने रुद्रपुर की शोभा में 4 चांद लगाए। लेकिन मेरे भाई विकास और सभी तमाम जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपकी शान में असली 4 चांद तब लगेंगे जब ये इंटर स्टेट बस टर्मिनल तैयार होगा, इसमें बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी। आप जल भराव की स्थिति देखिए जरा क्या है। ये देखिए, वो रिक्शे वाला जा रहा है, पानी में से होते हुए जाएगा या साइड से जाएगा, ऑड नोज। अभी हम लोग भी आए हैं बड़ी मुश्किल से, छतरियाँ लेकर यहाँ पर कर रहे हैं प्रोग्राम। और एक मैं अभी और दोस्तों करने वाला हूँ लाइव। एक बार मैं मनीष से चाहूँगा चौराहे को आपको पैन करके दिखा दें। मैं मानता हूँ ये रोड चौड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई माइल साइन बोर्ड नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है मैं अगले लाइव ब्रॉडकास्ट में बताऊंगा, जो अब से थोड़ी देर में मैं करने वाला हूँ। लेकिन आप एक बार इस चौक का हाल देख लीजिए। इस चौक पर कोई माइल साइन बोर्ड नहीं है। उसके अगेंस्ट ये जरूर कहा जा सकता है कि रोड चौड़ी होने का इंतजार हो रहा है, इसलिए ये नहीं हो रहा। लेकिन मैं उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बताता हूँ। क्या इस मास्ट लाइट पर जो सेंटर ऑफ द चौक पर है, मास्ट लाइट पर एक ऐसा टेम्पररी बोर्ड नहीं तैयार हो सकता जिसमें चारों दिशाओं के बारे में ज्ञान दे रखा हो कि इस तरफ अगर जाना है तो काशीपुर है, अगर बरेली जाना है तो दाईं तरफ है, और सीधे जाना है तो नैनीताल है? क्या 1, 2, 250 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का एक बोर्ड यहाँ नहीं लगाया जा सकता? इसकी वजह बताऊंगा दूसरे लाइव ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि मैं अभी मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। तो आप स्थितियाँ देखिए। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन क्षेत्रीय अध्यक्ष कुमाऊं मंडल भी यहाँ पहुँच गए हैं, उनकी गाड़ी मतलब। और स्थिति देख लीजिए आप, 4, 5, 6, 7, 8 दर्जन भर बसें हैं लगभग यहाँ पर। और यात्री आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि बारिश हल्के हल्के हो रही थी पहले, अब तेज़ हो रही है, और सब लोग अपना तन छुपाने का, सर छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम मोनोपोली देते हैं ये सोचकर कि चलो एक तो शायद गाड़ी हमारी द्रुत गति से दौड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कई स्थानों पर ये तीनों इंजन पंचर हो गए। ना पहला इंजन कुछ खींच रहा है, ना दूसरा इंजन कुछ खींच रहा है, ना तीसरा इंजन कुछ खींच रहा है। बस अड्डा किसी भी शहर की पहचान होता है। आप जाइए, मोदी जी के कार्य देखिए। मोदी जी काशी गए, मैं काशी गया हुआ हूँ दोस्तों विश्वनाथ जी के दर्शन करने, और जब मैं काशी रेलवे स्टेशन उतरा मेरा हृदय प्रसन्न हो गया था काशी की सुंदरता देखकर, काशी के रेलवे स्टेशन की सुंदरता देखकर। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो भी आपका गंतव्य है उस पर पहुंचने की जो जगह है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। लोगों को जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और बस स्टैंड से ही पड़ता है। और रुद्रपुर में हवाई अड्डा तो है नहीं, रेलवे स्टेशन चलो रेलवेज का धन्यवाद है, उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। लेकिन जो बस अड्डे जहाँ पर लगभग 8 से 10 हज़ार लोग रोज कम्यूट करते हैं, डेली कंप्यूटर से, वहाँ स्थिति क्या हो? तो मैं जनप्रतिनिधियों से लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा लिहाज कर लो। ये 10,000 लोग, 8,000 लोग हमारे शहर की एक छवि बनाकर लेकर जाते हैं, इस शहर से अपने शहर जाते हैं। कहीं वो इंदौर की तर्ज पर बनने वाला शहर जिसका क्लेम होता है उसको ये ना कहें कि वो किसी, अब मैं पाकिस्तान का नाम ले लेता हूँ चलो, कि वो लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और कराची की तर्ज पर डेवलप हो रहा है, जहाँ गंदगी ही गंदगी है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, चूँकि पाकिस्तान को हमारे देश में अधिकांश लोग, मैं भी गंदा ही मानता हूँ, तो इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो लग रहा है वो सैया के साथ तलैया में बड़ा मज़ा आए, ऐसा कोई गाना है शायद। वो गाना लग रहा फलीभूत हो जाएगा। अगर कोई कपल यहाँ पे रील बनाना चाहता तो आ सकता है, बहुत बढ़िया रील बन सकती है पानी में छप छप करते हुए।
तो ये आर्टिफिशियल लेक बन गया है यहाँ पर। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप लोग आवाज़ उठाइए, ये आप लोगों की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है। मैं तो भाई साहब बस से सफ़र कर नहीं पाता, मुझे वॉमिट होता बस से, लेकिन ये आप लोगों की समस्या है। इसको प्लीज़ एक्सपैंड करिए, इसको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कार्रवाई करने को स्थानीय प्रशासन बाध्य होगा। और सबसे बड़ी बात, शर्म आएगी उन लोगों को जो 80 करोड़ में इस ISBT को बना रहे हैं। शर्म आएगी उन लोगों को जब आप लोग कमेंट करेंगे। असल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समस्या से आंख मूंद लेते हैं। हम लोग सोचते हैं यही हमारी नियति है। हमारी नियति हमारे हाथ में है दोस्तों। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, कहते हैं ना कि बच्चे को भी माँ तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं। आप लोगों ने रोना छोड़ दिया, आप लोगों ने पूछना छोड़ दिया, डर आप लोगों के घर मन में घर कर गया। आपको डर लगता है सत्ता से सवाल करने में। आप अभी कमेंट्स देखिएगा मेरे, इस पे भी आएंगे बहुत सारे बुद्धिहरण घोटाले वाले लोग जो बड़ा बकवास करेंगे, बड़ी उल्टी सीधी बात बोलेंगे। लेकिन इन लोगों से हमने घबराना नहीं है। हमने जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है, वो अधिकार हमें मांगना है। ये बस स्टैंड इस समय किसी मछली बाजार से कम नहीं है। ऐसी गंदी जगह बनी पड़ी है जहाँ आ नहीं सकता आदमी। आप देख सकते हैं, मैंने भी अम्ब्रेला ले रखा है, मेरे सहयोगी मनीष ने भी अम्ब्रेला ले रखा है, लेकिन हम आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो प्लीज़ इसे एक्सपैंड करिए, इसे फैलाइए, ताकि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि मजबूर हों, कुछ ना करें, कुछ ना करें, कम से कम ये फ्लोर सही कर दें और एक बैठने की जगह तो बना दें। विकलांग, वो देखिए वो खड़ा है विकलांग, दिखाइए एक बार फिर से मनीष, वो देखिए आप, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये तो मेरे, तो बंद कर दीजिए प्लीज़, आपका आवाज़ इधर कैच करेगा ना। ये देखिए एक विकलांग व्यक्ति बारिश में भीगता हुआ खड़ा है। दिव्यांग कहते हैं हमारे मोदी जी विकलांग को, दिव्यांग। इस दिव्यांग वाले एक कर्मचारी को हमने दिखाया, दिव्यांग वाले एक राहगीर को हमने दिखाया। इन पर ही दया कर लीजिए साहब, किसी और पर नहीं कर सकते। और मैं आपको फिर से निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाओं से पैसे ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है बजट। हालांकि मुझे इतना मालूम है कि अधिकारियों के पास, निगम के पास 5 से 15 लाख तक का एक इंस्टेंट बजट होता है जो अपने विवेक पर वो तुरंत यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 1-2 लाख रुपए लगना, भाई लगा दो, लगा दो। लोग तुम्हें ही दुआएं देंगे, आकाश आहूजा को दुआएं नहीं देंगे। देंगे एक दिन दे देंगे कि आकाश आहूजा ने मुद्दा उठाया था। आज काशीपुर बाईपास चौड़ा हो रहा है, धन्यवाद करता हूँ विधायक शिव अरोड़ा का जिन्होंने ये किया। तो आज तारीफ किसकी हो रही है? विधायक शिव अरोड़ा की हो रही है। रिंग रोड रुद्रपुर में आई, तारीफ किसकी हो रही है? विधायक शिव अरोड़ा की हो रही है। तो ऐसे ही मुद्दे अगर सॉल्व होते हैं, अगर ये लगा तिरंगा, दिखाइए एक बार, जब ये तिरंगा नहीं था तो हमने मजम्मत करी, लेकिन तिरंगा लगा तो तारीफ किसकी हुई? स्थानीय प्रशासन की हुई। जिन लोगों ने तिरंगा लगवाया उनकी हुई। तो तारीफ तो इवेंचुअली आप लोगों को ही मिलनी है। आकाश आहूजा को ना इसमें कोई रकम मिलनी है, ना कोई तारीफ मिलनी है। तो प्लीज़ इस दर्द को समझिए, लोगों के दर्द को। और आप लोगों के जो सब्ज बाग है ना, उसको देखकर तो बस एक ही शेर याद आता है मुझे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खुश रहने के लिए गाली भी ये ख्याल अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ पोस्ट को लाइक, फॉलो, कमेंट करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। मैं इस जनहित के मुद्दे पर चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।